6 साल बाद दोबारा सीबीटी हो रहा है, तो क्या क्वेश्चन के लेवल में भी यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा? क्वेश्चन का लेवल भी अच्छे रहने वाला है पहले से? आप बहुत इजी नहीं कह सकते। क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर नॉर्मल रहेंगे सर, बहुत ज़्यादा नहीं। जो भी पेपर बनेगा सबके लिए बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो पेपर आसान है, नहीं आ रहा तो पेपर टफ है। तो सर क्या एग्जामिनेशन आने तक 100% सिलेबस किसी भी एस्पिरेंट के लिए कंप्लीट करना मस्ट होता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं। आपने जितना पढ़ा है उसका अप्लीकेशन कितना कर पाते हैं, उसके क्वेश्चन कितने लगा पाते हैं, ये मैटर करता है सर। बच्चों के और भी डाउट आता है सर, मॉक टेस्ट कब से लगाना? तो सर मेरा ये कहना है स्टूडेंट्स को, देखो मॉक टेस्ट तभी लगाना शुरू कर सकते हो जब आपके सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड हों। सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, मॉक टेस्ट लगाने जाएंगे, आप डिमोटिवेट होंगे। सो हेलो इंजीनियर्स, जनरली आप मेरे साथ इस पॉडकास्ट में कोई ना कोई सिलेक्टेड बच्चे को ही देखते हैं, लेकिन आज हमारे साथ हैं इलेक्ट्रिकल के किंग आशीष सोनी सर। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे एक CIL की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो कुछ बच्चों के जेन्युइन डाउट थे जो मैं आशीष सर से पूछूंगा, और कुछ आशीष सर के भी सवाल हैं जो मेरे से पूछेंगे। मैं बता दूं, ये सेशन आप सारे बच्चों के लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हम पॉइंट आउट किए थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आशीष सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप जी सर। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हम साथ में यहाँ पर आप ही से रिलेटेड सवाल जवाब करेंगे जो आपके मन में कई बार सवाल आते हैं। और एक्चुअली क्या है, हम वर्चुअली जब भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आप उन सवालों को पूछ नहीं पाते हैं, और बहुत सारे जो सवाल हैं स्टूडेंट्स के मन में वो रह जाते हैं, और उस जद्दोजहद के साथ वो तैयारी करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं गाइडेंस में कमी होने के कारण उनको एक प्रॉपर रोड मैप नहीं मिलता जिससे वो सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाएँ। तो इसीलिए हम दोनों साथ में हैं, और आइए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सर, स्टार्ट किया जाए। तो सर सबसे पहले यहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है, जब भी ये CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन आया था, जब कभी भी, तो सवाल तभी से है कि सर ये CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे कैसे देखते हैं? सर एक्चुअली कैसे देखते हैं, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको अगर एज ए स्टूडेंट में बात करूँ तो 6-7 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी दोबारा देखने को मिली है, और इतनी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी। तो मेरा एक ही चीज़ मानना है कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न जो है ना, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं SSC JEE से। एक दो सब्जेक्ट हैं जो है ज़्यादा पढ़ने हैं बस, बाकी सब कुछ सेम है। क्वेश्चन का लेवल भी सेम है, नॉन टेक्निकल भी सेम है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आपको भी पता सर, जब एक बार बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो चाहे जितने भी एग्ज़ाम आए वो क्लियर हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे सिविल के लिए हो, मैकेनिकल के लिए हो, और ख़ासकर इलेक्ट्रिकल के लिए तो गोल्डन चांस है सर ये। बिल्कुल सर, सही कहा। इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, 221 वैकेंसीज़ हैं। बिल्कुल सर। तो आशीष सर, मेरा आपसे एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आते हैं, दोनों का इक्वल वेटेज है, किस तरीके से बच्चे डील करें? क्योंकि आप भी कभी एस्पायरेंट रहे होंगे, तैयारी किए होंगे, लेकिन आज आप फैकल्टी हैं सर, तो किस तरीके से आप बच्चों को गाइड करना चाहेंगे कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को किस तरीके से मैनेज करें? देखिए सर, क्या है यहाँ पर, जब ये CIL का नोटिफिकेशन आया तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न 2020 के जैसा ही सिमिलर रखा गया। बिल्कुल 3 घंटे का समय है, और 3 घंटे में हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को इक्वल वेटेज है, इक्वल मार्क्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमारा ये अप्रोच रहना चाहिए कि क्योंकि हम एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, कोई भी स्टूडेंट हो एक टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो उसका टेक्निकल पोर्शन उसकी एक मजबूत पकड़ है, मतलब उसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके लिए। तो उसको अपने टेक्निकल के सब्जेक्ट पर फोकस ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वहाँ से लेकर आ पाए। जो मैं होता अगर, तो मैं भी यही करता, टेक्निकल के सब्जेक्ट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता, और उन सब्जेक्ट्स पर फोकस करता जो सब्जेक्ट्स ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं और वीक भी हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल में रीजनिंग भी है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स भी है, तो दोनों के 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो मुझे ऐसा अप्रोच रखना चाहिए कि पहले मैं इन 50 मार्क्स को सिक्योर करूं, ताकि मैं आउट ऑफ 50, क्योंकि एक इंजीनियर का मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होता ही है, तो मैं कैसे भी करके आउट ऑफ 50 कम से कम 45 मार्क्स लाने का, या मोर देन 45 मार्क्स लाने के को टारगेट कर सकता हूँ। फिर हमारा आ जाता है इंग्लिश, और आ जाता है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है सर, वो तो वास्ट सिलेबस है, तो हम उसमें टारगेट नहीं रख के जा सकते। हम उसमें ये नहीं कह सकते कि 25 मार्क्स में से मेरे 20 आ जाएंगे या 15 आ जाएंगे। बिल्कुल वो ऐसा है कि कभी हो सकता है आपके 15 आ भी जाएं, और हो सकता है आपके
8 मार्क्स आए या 5 बिल्कुल मार्क्स सही आए, बात। तो उसमें नंबर आप सिक्योर नहीं रख सकते, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आप सिक्योर रख सकते हैं। सिमिलरली इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश में क्योंकि टेक्निकल स्टूडेंट इंग्लिश से बहुत दूर रहता है, एसएससी जेई हो गया या किसी भी एग्जामिनेशन में इंग्लिश नहीं पूछा जाता, किसी एक दो एग्जामिनेशन में इंग्लिश पूछा जाता है। इंग्लिश भी यहाँ पर एक प्रॉपर पॉइंट ये रहने वाला है कि इंग्लिश को आपको जो सिलेबस, आपको एक्चुअली जो बेसिक सिलेबस डिफाइंड है सभी एग्जाम्स के लिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2017 में पेपर हुआ था और 2020 में जो पेपर हुआ था, उन क्वेश्चंस को एक बार देखना चाहिए, क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन टॉपिक्स को ही पढ़ लें अगर हम, और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में आउट ऑफ 50 अगर हम 30 मार्क्स अगर हम ला सकते हैं, तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बिल्कुल चांस होगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम 75 मार्क्स एटलीस्ट सिक्योर कर सकते हैं फ्रॉम द नॉन टेक्निकल एज वेल। एंड टेक्निकल में तो हमें अपना स्ट्रॉन्ग, हमें पता ही है कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमें एटलीस्ट वहाँ से भी अच्छा खासा स्कोर करने का टारगेट रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम टेक और नॉन टेक को डील कर सकते हैं। सर, एकदम सही आपने बच्चों को बताया। यहाँ पर आप ये नहीं छोड़कर जा सकते कि भाई नॉन टेक्निकल है, इसको किस तरीके से करना है, या हो जाएगा इंग्लिश, या इंग्लिश हो जाएगी, जीएस जीके छोड़ के भगवान के भरोसे चले गए। ऐसे में क्या होगा, इसकी कट ऑफ ठीक ठाक जाती है। तो आपको कोई भी पोर्शन अब छोड़ के नहीं जाना, सारे पोर्शन स्ट्रॉन्ग करके जाना है। जैसे सर ने बताया कि रीजनिंग और मैथ आपके 50 मार्क्स के आ रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, मैक्सिमम गेन यहाँ से ले लीजिए आप, ठीक ना। और जो उसमें फिर आपके 50 मार्क्स हैं इंग्लिश और आपका जीएस जीके, तो उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि उसमें अनप्रिडिक्टेबल है भाई, हो पाएगा तो ठीक है, जीएस जीके में हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन और होना चाहिए दूसरा, मतलब आप यहाँ पर अगर खेल रहे होंगे तो 100 टेक्निकल में 50 रीजनिंग और मैथ पे, ठीक ना, 150 नंबर पे खेल रहे होंगे, वो 50 नंबर को आप थोड़ा सा वो करके ये 150 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सर। अगर सर आप स्टूडेंट होते तो एग्ज़ाम के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती? सर, मैं भी काफ़ी समय तक स्टूडेंट था और अभी भी स्टूडेंट हूँ, अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ सर, क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ। अगर इस समय पे आपकी जगह मैं होता, मतलब बच्चों की जगह अगर मैं होता, तो सबसे पहले देखो, मैं सर हर अपने सेशन में भी बच्चों को यही बताता हूँ, जो आपके कोर सिलेबस हैं वो आप एकदम नीट क्लीन साफ कर दीजिए, उनको एकदम पढ़ लीजिए। जो एक्स्ट्रा थिंग है ना, वो तो पढ़ने में आपको 15 से 20 दिन लगेगा। तो अभी अगर मैं केवल सीआईएल के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहूँ, तो मेरे लिए यही है कि सबसे पहले मैं अपने उसके पूरे एग्ज़ाम पैटर्न को देखूँ किस तरीके से, लास्ट ईयर के वेटेज को देखूँ किस तरीके से, जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज हो मैं उसको बहुत फ्रीक्वेंटली फिनिश कर लूँ। और फिर मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो भाई बच्चों के मन में ये भी रहता है सर ये तो पीएसयूज़ है, लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि ये किसी भी गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं होता। सारे सब कुछ मिलता है, जो वहाँ पर गवर्नमेंट मिलता है यहाँ पर भी मिलता है। तो अगर मैं स्टूडेंट होता तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करता, जो भी मेरे पास 2 से 3 महीने हैं अभी एग्ज़ाम के लिए, एकदम लगा देता सर। और ये टारगेट रहता कि इस बार सिलेक्शन लेना है। मेहनत करना हमारा कर्म है और सिलेक्शन हो ना हो वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ सीखेंगे नहीं। अगर लेटर सपोज जैसे कि मेरे 15 सब्जेक्ट हैं, 15 सब्जेक्ट में मेरे 12 सब्जेक्ट तैयार हो और मैं किसी न किसी तरीके से एग्ज़ाम से फेल हो गया 2-4 नंबर से, ऐसा नहीं कि आप वेस्ट हो गया आपका पूरा। ये जो आपका फेलियर है सक्सेस का एक रास्ता खोलेगा, और जब आप दूसरे एग्ज़ाम में ट्राई करेंगे ना, ये 13 सब्जेक्ट तैयार रहेंगे, 3 सब्जेक्ट पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा सर। पहली बात, ये तो नेगेटिव थॉट ऐसे मन में आते हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे तो सिलेक्शन होगा सर। कोर कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, क्योंकि सर जैसे मैंने अभी कई एग्ज़ाम देखे ना, वो वाला ज़माना नहीं रहा पहले वाला कि आप 1000-2000 क्वेश्चन कर लीजिए पीवाईक्यू, उससे सिलेक्शन हो जाते थे। अब ऐसा नहीं, अब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं ना, 100 में सर 30 क्वेश्चन मानता हूँ प्रीवियस ईयर से मिल जाएगा इधर उधर से, बाकी 40 से 50 क्वेश्चन आपको नए डिज़ाइन फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब क्योंकि पेपर के क्वेश्चन लेवल में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है, आपको भी देखने को मिला होगा हाल फिलहाल में। रेलवेज़ ने अपने पूरे क्वेश्चंस किस तरीके से बदले, 2024 में हुआ पेपर, 2025 में तो अभी होगा, CBT 2 होने वाला है। एसएससी ने कितना बड़ा बदलाव कर दिया है क्वेश्चंस को पूछने में, तो मुझे ऐसा लगता है सर। अच्छा सर, एक सवाल है, CIL 2020 का जो पेपर हमने ऑलरेडी अपनी अपनी ब्रांचेस में देखा है, बिल्कुल। तो स्टूडेंट का भी ये सवाल है कि 6 साल बाद दोबारा CBT हो रहा है, तो क्या क्वेश्चन के लेवल में भी यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा? क्वेश्चन का लेवल भी अच्छे रहने वाला है पहले से? सर क्वेश्चन के लेवल की अगर बात किया जाए, देखिए आजकल तो सारे एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं सब मॉडरेट लेवल के हो रहे हैं।
आप बहुत इजी नहीं कह सकते। क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर नॉर्मल रहेंगे सर, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी कट ऑफ देखिए, जो भी पेपर बनेगा सबके लिए बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो पेपर आसान है, नहीं आ रहा तो पेपर टफ है। बिल्कुल। हाँ, कुछ डाउट ये ज़रूर हो पाएगा। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे ये पहले गेट के माध्यम से होता था, तो क्या इसका मतलब लेवल क्या रहेगा? अगर मैं तैयारी करना चाहूँ, एज ए स्टूडेंट हूँ, मुझे आपसे ये जानना है कि किस लेवल की मुझे पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि गेट तो एकदम कॉन्सेप्चुअल हो गया और ईएससी में वो अलग लेवल का हो गया, तो तैयारी किस लेवल का किया जाए सर? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर देखा, तो प्रीवियस ईयर पेपर देखकर मुझे लगा कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने चूंकि एनालिसिस भी किया है सारे सब्जेक्ट का, कौन से सब्जेक्ट से इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से सब्जेक्ट से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इलेक्ट्रिकल में मुझे 2-3 सब्जेक्ट ऐसे लगे जिससे मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए थे। पावर सिस्टम्स से क्वेश्चन मॉडरेट था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे, मशीन्स और नेटवर्क थ्योरी वगैरह काफ़ी आसान थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल हो सकता है और अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। लेकिन सर वहाँ पर भी सारे क्वेश्चन नहीं करने। हाँ, सारे नहीं 100 करने। क्वेश्चन है तो 100 में बिल्कुल। अगर 50-60 अगर आप कर ले रहे हैं ना, बिल्कुल सफिशिएंट। बिल्कुल। जैसे मैं सिविल में बात करूँ, सिविल की लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत ज़्यादा, लास्ट टाइम कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी, ठीक है ना, 167 शायद गई थी। तो सर उसमें मैंने पेपर का लेवल देखा ना, तो बहुत टफ नहीं था। अगर टेक्निकल 100 टेक्निकल मैंने करवाए, 100 टेक्निकल में मुझे ऐसा लगता है 10 क्वेश्चन ही रहे होंगे जो बच्चे ना कर पाएंगे, लेकिन 85 और 80 से 90 के रेंज में सारे बच्चे कर लेंगे। तो इतना बिल्कुल ज़्यादा सर। टफ भी उसका लेवल नहीं है, जो बच्चे परेशान हैं। सिविल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा अलग हो सकता है, मुझे हाँ, ऐसा लग बिल्कुल। रहा है। सिविल में तो इलेक्ट्रिकल मेरे में ऐसे ही था सर। जो मैंने देखा, तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे थे। सर एक सवाल और है कि सब्जेक्ट वेटेज में किसे सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए वेटेज के हिसाब से, अगर आप देखें सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा, और क्या प्रेफरेंस रखना चाहिए सब्जेक्ट्स का स्टूडेंट को? ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर एक मतलब यही तो होता है, ये पॉडकास्ट करने का जो बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला ना, यही फ्रूटफुल पॉइंट्स हैं। जैसे कि सर आपने सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में बात बताया, तो जैसे कि एसएससी जेई में क्या होता है, यहाँ बीएमसी वगैरह ज़्यादा आता है, लेकिन अगर हम गेट और ईएससी में ले लेता हूँ तो यहाँ 2-3 सब्जेक्ट हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, हाईवे हो गया और सोम हो गया, ये सारे सॉइल हो गया, ये सारे सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। 4 सब्जेक्ट कर लीजिए सर, 50% तैयार है। लेकिन अगर यही 4 सब्जेक्ट आप एसएससी के लिए करेंगे तो 50 नहीं 25 के लिए तैयार हैं। तो जस्ट डबल का अंतर हो जाता है। तो आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए, जैसे मैं सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, तो आप अपने गेट और ईएससी में जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है ना, वो यहाँ पर भी लास्ट 2 ईयर में देखा गया था। इस बार पता नहीं क्या होगा, हमको तो इक्वली रखना है, लेकिन इनको थोड़ा सा वेटेज दे देना है सर। तो मगर सर इलेक्ट्रिकल के बारे में आपसे पूछूँ तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल सर, इलेक्ट्रिकल के लिए तो जब मैंने एनालिसिस किया है तो मैंने 5 से 6 सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस में रखना, टॉप प्रेफरेंस में रखना बेहतर समझा, क्योंकि देखो मशीन से क्वेश्चन आपको, इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कंट्रोल सिस्टम से बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और नेटवर्क थ्योरी से, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस से क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं, एंड तो ये मेजरमेंट से क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ 5-6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आप प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखना है, और आपको इन सब्जेक्ट्स मतलब टाइम के हिसाब से, जितना एग्जामिनेशन के लिए समय मिले उस टाइम के हिसाब से आप इन सब्जेक्ट्स को प्राइमरी फोकस रखेंगे और इन सब्जेक्ट्स के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आप रख सकते हैं एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। इन सब्जेक्ट्स को मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में रखना चाहूँगा। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ऐसा ही करता। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है स्टूडेंट का कि अगर नोटिफिकेशन बिकॉज अभी आया है, मई में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है, जून लास्ट डेट है 11 जून, तो सर क्या एग्जामिनेशन आने तक 100% सिलेबस किसी भी एस्पिरेंट के लिए कंप्लीट करना मस्ट होता है क्या एग्जाम क्रैक करने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं कि 100% करना ही चाहिए। बिल्कुल, जैसे हाँ। टेक्निकल में बात करूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 12 सब्जेक्ट या 11 सब्जेक्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग में भी इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे। तो क्या 100% सिलेबस कवर करें तभी एग्जाम क्रैक होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं। आपने जितना पढ़ा है उसका अप्लीकेशन कितना कर पाते हैं, उसके क्वेश्चन कितने लगा पाते हैं, ये मैटर करता है सर। मैं कहता हूँ आपने 8 सब्जेक्ट ही पढ़ा है, लेकिन आपके पास इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट हो कि 8 सब्जेक्ट के अगर क्वेश्चन आएंगे तो सर मैं 90% 95% क्वेश्चन कर ले जाऊँगा, सफिशिएंट है सर। बाकी ऐसा नहीं कि 4 सब्जेक्ट आपने पढ़ा नहीं है, उससे पढ़े मैं कहता हूँ 50% ही कर लेंगे, वो एवरेज आ जाएगा, ऑन एन एवरेज आ जाएगा। बस ये है कि उसका कहीं ऐसा ना हो कि जो आप
कम पढ़कर गए उसका वेटेज ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल, वो एक बिल्कुल। तो रिवर्स, वेटेज के हाँ, हिसाब से रिवर्स जो है डायरेक्शन हो पढ़ना जाएगा। चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपने 70% सिलेबस भी कंप्लीट किया बट स्ट्रांगली कंप्लीट किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। बिल्कुल बट ये ध्यान रखना होगा कि 70% 80% जो सिलेबस है वो स्ट्रांगली कवर होना चाहिए। क्वेश्चन और है मेरा जी, आपसे। जी, पूछिए सर सर। बच्चों के एक और भी डाउट आता है, सर मॉक टेस्ट कब से लगाएं? मॉक टेस्ट के लिए, और मॉक टेस्ट में नंबर अगर कम आ रहे हैं तो उसके लिए क्या जुगाड़ किया जाए? तो सर मेरा ये कहना है स्टूडेंट्स को कि देखो मॉक टेस्ट तभी लगाना शुरू कर सकते हो जब आपके सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड हों। बिल्कुल। सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, मॉक टेस्ट लगाने जाएंगे, आप डीमोटिवेट होंगे, क्योंकि आप जैसे ही मॉक टेस्ट लगाने जाएंगे आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, फिर आपको अपने मार्क्स दिखेंगे, आपको अपनी रैंक दिखेगी, आपको लगेगा कि मेरा तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप सभी लोग पहले सारे सब्जेक्ट्स या एटलीस्ट जितना अभी हम लोगों ने बात की 70% 80% सब्जेक्ट्स जो है वो स्ट्रांगली पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। एंड अगर मैं एक आइडियल ड्यूरेशन की बात करूँ तो एग्जामिनेशन डे से एटलीस्ट 20 दिन पहले से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। और दिन में कम से कम, अगर आपके पास समय है और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाकर उसको एनालाइज करना चाहिए प्रॉपर। और साथ के साथ जो आप एनालाइज कर रहे हो उसमें रिवीजन बहुत मस्ट रहेगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है करना। अच्छा सर, यहाँ पर एक डाउट और है, अगर आप ये बताएं कि अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कहाँ से? सर आप इलेक्ट्रिकल का अगर बताएं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें? सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें? सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखिए आप हमारे सेशन से कर सकते हैं। हमारे सेशन में यूट्यूब सेशंस होते हैं हमारे चैनल पर, उस पर आकर कर सकते हैं। साथ के साथ मैं कहूँगा कि हम अपने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, हम वहाँ से आप मॉक टेस्ट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड कुछ बुक्स हैं, कुछ बुक्स अगर आप अपने पास रखेंगे, जैसा मैंने कहा ESC के PYQs बुक अगर आप अपने पास रखते और हैं गेट तो की वन लाइनर, गेट की 1 लाइनर क्वेश्चन या और 1 मार्क्स के SSC के, क्वेश्चन, हाँ, 1 वही है, मार्क्स वन के लाइनर क्वेश्चन, का मतलब हाँ, वही है, 1 मार्क्स। 1 मार्क्स के क्वेश्चन अगर और आप प्रैक्टिस SSC करते हैं, हाँ, SSC के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मतलब एटलीस्ट जो बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें हेल्प मिलेगी। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो अगेन गेट 1 लाइनर क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन एंड ESC के क्वेश्चंस की तो यहाँ प्रैक्टिस पर कर तो सकते बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे कि अरे सर आपने ESC भी बता दिया, गेट भी बता दिया और SSC JEE भी बता दिया। तो सर इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। इसका जी। सोल्यूशन ये, जैसे ESC में एक साल में लेटर सपोज 100 क्वेश्चन है, 100 में 100 करने नहीं है ना सर, 50 करने हैं, 50 से 55। गेट में 30 क्वेश्चन करने हैं, 1 लाइनर, 50 30 80 क्वेश्चन हुए सर। और हाँ, SSC JEE में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से 1 लाइनर वाले कर लेने हैं या 1 मार्क्स वाले कर लेने हैं, कॉन्सेप्चुअल कर लेने, बाकी वाले क्वेश्चन SSC वाले कर लेंगे। अगर सर इतना कर लिया ना तो बच्चा सफिशिएंट है इतना, और उसका सिलेक्शन हो जाएगा सर। सही कहा सर आपने। तो आई होप कि आप सभी लोगों के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे यहाँ पर CIL मैनेजमेंट ट्रेनी के इस रिगार्डिंग। अगर आपका कोई भी और डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और सर क्या किया जाए फिर, इसको यहीं पर एंड करें? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाई। और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय एंड थैंक यू।